ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा लाइफ ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो जब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए, कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयानक चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल ली और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीची पेड़ काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुझे शायद कोई वहम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसने किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धराधर हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, अब सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सब बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली को काट देता है
लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सारी बातें कही तो उन लोगों ने कहा, उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है, जो भी वह जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे, उनसे मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अरिजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, वो अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गए, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्प है। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम्स भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पे बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू की 2-4 पेग भी पिए। वही अचानक उस रूम में लाइट के एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट्स चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत
अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजित की ओर तेजी से आने लगा। अजित ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहाँ जाके गिरा जहाँ अजित खड़ा था। अजित कुछ समझ पाता उतने में सोफा की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिस कारण सोफा दीवार को टकराया और अजित बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजित ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजित ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजित ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजित ने कहा, लेकिन क्यों? परछाई ने कहा, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मरने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजित भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंका। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन से सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजित को सही सलामत हवेली के बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजित से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजित ने अर्जुन को कल रात घटी घटनाओं को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं दोस्त। ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में ये भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैंने दूसरे दिन ये बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले छात्र अरुण ने आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कल छात्रों ने की है। ऐसी ही एक दूसरी घटना
ये घटना 1998 उसी हॉस्टल की है और ये बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। अभिजीत करके एक स्टूडेंट, उसने एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन किसी वजह से उस कुत्ते की मौत हो गई थी। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया और वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया और फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत की मौत कैसे हुई वो आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया है और ऐसी ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज के बाहर बार बार होती रहती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तर दिशा की ओर करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्था एक लेडीज़ कॉलेज है। कुछ समय पहले की एक स्टूडेंट सोनल मजाक में आत्माओं को बुलाती है सिक्के के ज़रिए। वो आत्मा आ जाती है, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती। सोनल के कारण वो आत्मा कई स्टूडेंट्स को हैरान परेशान करती है। बाद में सोनल उस आत्माओं से माफ़ी मांगती है कि वो वहाँ से चली जाए। माफ़ी मांगने के 2 दिन बाद वो आत्मा वहाँ से खुद वापस चली जाती है, लेकिन सोनल की हरकत के वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं, उन्हें कभी ना कभी भूतों का सामना करना ही पड़ता है। उन सभी को ऐसी ही अदृश्य शक्ति के होने का एहसास होता है।